जापान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हथियारों की मार्केट में कदम बढ़ाना चाहता है। वहीं जापान ने अचानक से भारत के लिए जो कहा वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जापान को भी हथियारों का बिजनेस ही क्यों दिखाई दिया, जबकि जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंगली जापान हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन जापान के लिए अपने पुराने संविधान को छोड़ने का समय अब आ चुका है, क्योंकि हथियारों के व्यापार में आना अब जापान की बड़ी मजबूरी बन गई। और ये मजबूरी क्या है, तो आपको बता दें कि जापान छोटे छोटे टापुओं से बना देश है। अमीरों की लिस्ट में शामिल जापान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में गरीब है। जापान की पूरी अर्थव्यवस्था उसकी अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर थी। जैसा कि जापान की इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फेमस हुई, जिससे जापान ने बहुत तरक्की की। लेकिन समय के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी में भारत और चीन जैसे देश भी काफी मजबूत हुए, जिससे कि जापान का दबदबा कम होने लगा। अब जापान को मालूम है कि ना तो उसके पास में रूस, अमेरिका या सऊदी जैसे कच्चे तेल के भंडार हैं, और ना ही भारत जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में उसकी कोई बड़ी पहचान है। ऐसे में टेक्नोलॉजी ही जापान की ताकत है। लेकिन ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी अब काफी विकासशील देशों के पास भी है। तो ऐसे में जापान को भी हथियारों की तकनीक में अपना व्यापार और भविष्य दिखाई दिया। इसीलिए जापान ने अपने हथियारों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए भारत पर से सैंक्शंस को धीरे धीरे हटाया। और इसी जापान ने भारत के 5th जनरेशन के एमका फाइटर जेट के लिए अपने इंजन को ऑफर किया। जापानी सांसद और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि चाहे जापान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन सारे छोटे देशों ने केवल तकनीक के दम पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा, क्योंकि तकनीक के सिवाय इनके पास कुछ और है भी नहीं। जर्मनी ने भी भारत के साथ अपने हथियारों की डील की। ऐसे में जापान को भी भविष्य में इसी और कदम बढ़ाना होगा। और यही वजह है कि अब भारत को जापान की तरफ से IHI-FX9 इंजन का ऑफर दिया गया। जापान ने पहले इस इंजन को अपने फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए डेवलप किया था, लेकिन जापान ने इसे इंजन का प्रस्ताव अब भारत को दिया है। जापान के अकॉर्डिंगली इस इंजन को अलग अलग सिचुएशंस में 160 किलो न्यूटन से 196 किलो न्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जापान का ये इंजन बाकी सब फाइटर जेट इंजन से काफी अलग और पावरफुल होगा। इस इंजन को हाई पावर स्लिम इंजन के बेसिस पर बनाया गया। अब देखा जाए तो भारत को छोटा सा भी हथियार ना देने वाले जापान ने सीधे भारत को इंजन का ऑफर दे दिया। तो ऐसे में जापान की आर्थिक मजबूरी और हथियारों के बिजनेस की जरूरत को समझा जा सकता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।